देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो तो पूरी कायनात साथ देती है। हमारे मुल्क की रिवायत और विरासत अमन पसंदी की रही है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर ताकतवर देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन चीन को लेकर ताज्जुब होता है कि कोई मुल्क किस हद तक बेशर्मी के लबादे में लिपटा हो सकता है। जरा सोचिए, चीन हमारी सरहद में घुसा, हमारी जमीन में तंबू गाड़े और जब समझाया गया तो धोखेबाजी करके हमला कर दिया। इस धोखे का जवाब हमारे जांबाजों ने चीन को सदियों तक ना भूल पाने वाले सबक के तौर पर दिया। यही वजह है कि गलवान घाटी में पड़ी मार के बाद चीन की हेकड़ी हवा हो चुकी है। हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत का एहसास चीनियों को हो चुका है। इसीलिए ड्रैगन की संतानें अब हमारे पड़ोस में छोटे और कमजोर देशों को डराने में लगे हैं। नेपाल की जमीन पर कब्जे के बाद अब चीन हमारे एक और पड़ोसी भूटान की सरहद पर नापाक नजरें गड़ाए हुए है। सवाल यह है कि क्या लद्दाख के बाद चीन एक और डोकलाम की साजिश रच रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत पहाड़ियों और बौद्ध मठों के दिलकश नजारे भूटान हर मुसाफिर के ख्वाब में एक बार जरूर आता होगा। कुछ लोग इसे दुनिया का आखिरी शंग्रीला भी कहते हैं। शंग्रीला यानी वो जगह जहां हर चीज परफेक्शन के साथ हो। ताजा हवा, हरी भरी पहाड़ियां, बर्फीली चोटियां, ये वो चीजें हैं जिनसे आंखों को सुकून मिलता है। लेकिन चीन को यही खलता है। यही वजह है कि जिनपिंग के जमीन खोरों की नजर भूटान पर टिकी रहती है। अब तो चीन ने हद पार कर दी है। चीन ने भूटान की नई जमीन पर दावा कर दिया है। भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ पार्क को अपना बता दिया। सक्तेंग वाइल्ड लाइफ पार्क भूटान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है। चीन ने इसे विवादित इलाका बताया, जबकि हकीकत यह है कि भूटान का ये हिस्सा कभी भी विवाद में नहीं रहा है। अब चीन की चाल समझिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक चल रही थी। इस बैठक में भूटान के सक्तेंग पार्क को लेकर चर्चा शुरू हुई। ये पहली बार था जब भूटान की किसी विरासत को लेकर इस तरह की चर्चा और फंडिंग की बात की जा रही थी उसके विकास के लिए। चीन ने इस मौके को लपकना चाहा और इस इलाके को विवादित ही बता दिया। लेकिन भूटान ने सरेआम चीन की लानत मलामत कर दी। चीन के दावे को गलत तो बताया ही, हद में रहने की हिदायत भी दे डाली। वैसे माओ के वारिसों ने यही सीखा है। 3 साल पहले का डोकलाम का किस्सा याद है ना, जब चीनी गैंती फावड़ा लेकर हमारी सरहद में सड़क बनाने पहुंच गए थे। लेकिन हमारे जांबाजों ने चीनियों को उनकी औकात दिखा दी थी। नतीजा क्या हुआ था? चीनियों को बेआबरू होकर 73 दिन बाद लौटना पड़ा था। लेकिन बेशर्म चीनियों की कपट नीति नहीं रुकी। इस दफा ड्रैगन की नस्लों के जहरीले दिमाग की हाईटेक सर्जरी कंफर्म है। कहा जाता है कि युद्ध का सबसे पहला शिकार सच होता है, लेकिन चीन में सच का तो रिश्ता ही नहीं है। चीनियों का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, फरेब और मक्कारी के मुखौटों के पीछे छिपा है। अगर ऐसा ना होता तो आज दुनिया चीन के वायरस वाले पाप से करहा नहीं रही होती। चीन में कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर को आया था, जिसे आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। चीन का वायरस 5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों के चिराग बुझा चुका है और ये सिलसिला हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ अमेरिका में ही 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो चीन के पाप से ना करहा रहा हो। लेकिन सवाल है कि चीन सुधरा बिल्कुल नहीं। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ चीन से एक और त्रासदी का संकेत मिलने लगा है। चीन से एक और वायरस फैलने के खौफ से दुनिया सहम उठी है। क्या है ये वायरस, ये भी जानिए। वुहान की इसी लैब में चीनियों की करतूत से दुनिया को कोरोना वायरस का कहर मिला। इसी लैब से निकले वायरस ने इंसानी वजूद पर सबसे बड़ा संकट ला दिया है और अब इसी लैब से दुनिया को खौफजदा करने वाला चीन का एक और पाप सामने आने लगा है। चीनी वैज्ञानिकों ने फ्लू के वायरस का वो स्ट्रेन खोजा है जो एक और महामारी ला सकता है। वायरस का नाम G4EA H1N1 है।
इंसानों को संक्रमित कर सकता है। चीन के नाकाबिल वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह कोरोना चमगादड़ से इंसानों में फैला, उसी तरह G4H1N1 वायरस सुअरों से फैल सकता है। खास बात यह है कि यह वायरस तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकता है, इसीलिए इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। राहत की बात इतनी है कि अब तक इस वायरस से कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस वायरस पर नजर रखी जानी चाहिए। दुनिया के साथ ही हमारा देश भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन जिंदगी को धीरे धीरे रफ्तार देनी भी जरूरी है। कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। 1 जून से देश अनलॉक होना शुरू हुआ था, तभी से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती रहीं। इसीलिए अनलॉक 2 से पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुद देश के सामने आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने देश के नाम 16 मिनट का संबोधन दिया। उनका पूरा भाषण कोरोना पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से लापरवाही न करने की अपील की। कुछ लोगों के लापरवाही भरे रवैये से पीएम मोदी आहत नजर आए, इसीलिए लोगों से हाथ जोड़कर एहतियात बरतने की अपील की। बोले कि आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, सच्चाई वही है। जब देश के शूरवीर चीन की साजिशों से देश को महफूज रखने के लिए सरहद पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तब देश पर आई कोरोना त्रासदी को मिटाने के लिए क्या हमें जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? सोचिएगा जरूर। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।